जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता कर्म के सिद्धांत को समझाता ग्रंथ। आइए आज श्रीमद् भगवत गीता के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जीवन की हर समस्याओं का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक प्रसंगों का महासागर है जो जीवन से निराश लोगों को जीवन से भर देती है। मुझे विश्वास है कि ये सार सुनकर आपको असीम शांति का अनुभव होगा। कुरुक्षेत्र में महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में चारों तरफ युद्ध की इच्छा से आए हुए परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है और हताश हो जाता है। वो बहुत ही दुखी होता है और कृष्ण जी के समक्ष अपने दुख को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं कैसे ये युद्ध कर सकता हूँ? इस युद्ध में एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा? क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन्हें मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग कर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने हैं। इन सब को मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मेरा सिर फटा जा रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरी त्वचा जल रही है। मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो। बताओ कि मैं क्या करूं? अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया। न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीना सिखाता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और शंका को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों से बातें करता है, किंतु जो सच में ज्ञानी होता है वो इस तरह दुख व शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति हैं। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन न ही किसी के बीते कल का शोक करते हैं, न आने वाले कल की चिंता करते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, नहीं होने वाला कभी नहीं होता। ऐसा जिसको समझ आ जाता है उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म होता है, और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने मन से इस मोह को त्याग दो, नहीं तो वो तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सब तुम्हें नपुंसक कहेंगे। यह बात अपने पराई की नहीं है। यह बात है धर्म और अधर्म की, बात सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहोगे तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
कि हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा बुरा शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न मरने वालों का शोक करते हैं, ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वह फिर जन्म लेगा और जीवित वो एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में स्थित सबका आत्मा हूँ। सभी ग्रहों में मैं सूर्य हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। वेदों में सामवेद मैं हूँ, देवों में इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ तुम देख पा रहे हो, उन सब में मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे धनवान व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा, उतना अधिक कष्ट मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया वो यहीं से लिया, जो दिया वो यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ व निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, जो भी अपने आप को समर्पित करता है वही सबसे बड़ा सहारा पाता है। कृष्ण जी कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। जब हम अपने कर्म में आनंद खोज लेते हैं तो पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है ना ही परलोक में है। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत में कृष्ण जी हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक के तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर मन में झांककर
अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का वास है उससे साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ये सब जानकर कि आत्मा सनातन है, अजन्मा है, जिसे शस्त्र नहीं मार सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को सुख दुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा आनंद का एहसास क्यों होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया, सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, शरीर को पीड़ा तभी होगी जब उसका कोई अंग कट जाए या आग में जल जाए। इससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है और मान बढ़ने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मान हानि का दुख व अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। भगवान अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद या हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है। यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डाल देता है कि वही सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन सम घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो व्यक्ति चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये दुखी होने का नाटक भी मन ही करता है। ये मन मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों में भी मोह करता है, अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में मोह भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत पल होता है।
कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक में ले जाने वाला द्वार है। इससे व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वो मनुष्य अपना नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण को क्रोध करने से बचना चाहिए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। इससे मन की शांति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताओं व इच्छाओं से भी दूर रहते हैं। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के कुछ कारण हैं, जैसे जो व्यक्ति अपना मन चाहा प्राप्त करने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन दुख आने पर उदास हो जाते हैं, यही है प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन, दुख का पहला कारण। दूसरा, उसका चाहे अहित हो, नुकसान हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा मलिन स्वभाव हमारे दुखों का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो सुख वस्तुएं चीज़ें प्राप्त हैं या अभिलाषाएं हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने का भय बना रहता है। यह दुख का तीसरा कारण है। हमारे दुखों का एक कारण यह भी है कि जो करना है वो ना करना और जो नहीं करना है वो करना। ये प्रमाद भरी आदतें हमारा दुख का कारण हैं। यही चौथा कारण है। कहीं कुछ सुंदर व अच्छी घटना घटने पर सारा श्रेय हम खुद को ले लेते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि भाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये केवल वो लोग जानते हैं, परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है और श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य कभी भी जीवन में आनंद व सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। वो जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट मिलेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ कभी ना जाओ, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, ये सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा यह चाहिए कि उसके पास नहीं है और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है।
अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, अगर समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। दो चार बातें मनुष्य को हमेशा याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बदल सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वो लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद कर देता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करें, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की आवश्यकता ही नहीं, और जिसे विश्वास नहीं है वो किसी सफाई को समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों व लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है, लेकिन नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाला तो दूर तक साथ निभाता है। जिंदगी में एक बात जरूर ध्यान रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, पर कोई भाग्य से छीन कर नहीं ले जा सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का गौरव वंश सब चले जाते हैं। रावण, कौरव, कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके सब जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही बुद्धि की इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जब भी आपके प्रति किसी व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी ना देखते अगर उसमें चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की तारीफ कितनी भी करो पर अपमान नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम किसी को नहीं बताना, क्योंकि वह दुनिया खुशी पर नज़र और गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना समय बदलने के लिए जीवन मिलता है, पर समय बदलने के लिए जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर रहेगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उनको कभी कोई चिंता नहीं होती। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन सब हमें छोड़ जाएंगे या हम उन्हें छोड़ जाएंगे। ईश्वर ही हमेशा हमारे साथ रहता है, वो साथ नहीं छोड़ता। इसलिए वो इंसान खुद को अकेला सोचकर दुखी हो जाता है। उसे घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेते हैं वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है जिससे हमें कोई सीख नहीं मिलती। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। जो तुम्हारे पास आज है वो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो बहुत लोग होते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुरी आदतें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान ना दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज नहीं होना, क्योंकि ईश्वर तो वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना होना, क्योंकि लोग आपके महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, पर शब्द आत्मा को घायल करते हैं। इच्छाओं को त्याग दो तो जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला मनुष्य ही जीवन सफल करता है। अगर दुख से छूटना है तो जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी करो, पर अपेक्षा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। भूल होना प्राकृतिक है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना स्वीकृति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है, ना ये शरीर तुम्हारा है ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अमीन जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है। अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। दुख तकलीफ मनुष्य को परेशान करने को नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते व काम करते हुए शांत रहता है, वह व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है, जो दुख तकलीफ से निकल गया होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, जो बीत गया उसका पछतावा ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान को अच्छी प्रकार जियो। समझदार व्यक्ति अपने काम की बाधा को इस प्रकार दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में तुम एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सब चीज़ों को मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कुछ रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है, ना परिवार ना दोस्त आदि। कठिन काम को पहले कर लो। जीवन में जो कुछ होता है वो आपको या तो कुछ बना कर जाता है या कुछ सिखा कर जाता है। मतलब अपेक्षा खुद से ही रखो। तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना ही है। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर तो नहीं बनेगा।
अगर थोड़े आराम को छोड़ने से व्यक्ति बड़ी खुशी देख पाता है तो उसे प्रयास करना चाहिए। समस्या बाहर से नहीं, अंदर के लोगों से होती है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि नाव के अंदर के छेद से डूबती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में व्यर्थ करने की बजाय समाधान ढूंढने में लगाना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का बड़ा सीधा सरल नियम है, कर भला तो हो भला। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम समस्त संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। वे कहते हैं कि जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को सुनता, पढ़ता और अमल करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आप भी इस गीता रहस्य को सब तक पहुंचाएं ताकि आप सबको भी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।